सदन चल रहा है और ऑपोजिशन चलने नहीं दे रहा। हर जब से मोदी की सरकार आई है 2014 के बाद कभी शांतिपूर्ण चला ही नहीं सदन। हमेशा एक ना एक रिपोर्ट लेकर बवाल काटना, उधम मचाना, ये कैसी तरीका है? एक चीज का लेकर नहीं, वो करो तभी हम लोग सुनेंगे, वो करो तभी हम लोग सुनेंगे, और जैसे वो करने के बारे में भाग जाते हैं। इससे देश का विकास नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए ममता बनर्जी को वोट मिल सकता है, वेस्ट बंगाल की राजनीतिक में जीत सकती हैं, केरला में जीत सकते हैं, तमिलनाडु में जीत सकते हैं वहां के कट्टरपंथी लोग, परंतु ये लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए अच्छा नहीं है। यह समझना पड़ेगा अपोजिशन के लिए। जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए, म्यांमारी जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनको शरण देकर उनका वोट लेकर सरकार में बना रहना ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। अगर ऐसा चलता रहा तो भारत का न जाने क्या हो जाए। जो कन्हैया लाल का हत्या हुआ, उस पर कन्हैया कुमार बिहार वाला, जेएनयू वाला, जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वैसे लोगों की वजह से भारत का सत्यानाश हो रहा है। ऐसे लोगों का थिंकिंग कभी चेंज नहीं होता। ये कौन सा, हम न्यू जनरेशन के बच्चों से पूछना चाहते हैं, ये टेररिस्ट हिडिंबा मारा गया, नक्सलवादी हिडिंबा मारा गया, उस पर दिल्ली में पॉल्यूशन का नाम पर प्रोटेस्ट चल रहा था। किया क्या इन सब ने? जय हिडिंबा का नारा लगाने लगा, उसका रोल मॉडल बन गया हिडिंबा। अरे जाकर पूछो उन 1400 लोगों से जिसको हिडिंबा ने कत्लेआम किया था, उन जाके पूछो कांग्रेस के नेता से जिसको हिडिंबा ने उड़ा दिया था बम से, उन मासूम माओ से पूछो कि उनके मासूम बच्चों, उनके महिलाओं और उनके पतियों को कैसे कत्लेआम करके हिडिंबा ने मारा था, उनकी पत्नी ने मारा था, उसका गिरोह ने मारा था, कैसे ब्लास्ट किया था कई जगह पे, और वो तुम लोग का रोल मॉडल बन गया है। ये मानसिकता केवल एजुकेट होने से नहीं होगा। लेफ्टिस्ट और ये सब केवल देश को तोड़ने की ही बातें करना, ऐसे देशभक्त नहीं होता। देशभक्ति होने के लिए तुम्हें देशभक्ति का सत्यापना करो कि तुम लोग देशभक्त हो। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज चैनल पर इसलिए आया हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल राजनीतिक ना करूं, मगर मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते और धर्म के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के नाते मेरी यह दायित्व है कि इस कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज चैनल पर मैं ऐसी बातें करूं और जागरूकता फैलाऊं सनातन हिंदू के ऊपर। आप लोग अपने बच्चों को धार्मिक चीजें पढ़ाओ, धार्मिक चीजें से जोड़ो। एक तरफ तुम लोग, मैं सभी सनातन हिंदुओं से निवेदन करता हूं, एक तरफ आप लोग साइंटिफिक जानकारी भी दो, एक तरफ धार्मिक जानकारी देना, माइंड को पीसफुल रखना, माइंड को पीसफुल प्रेशर को हैंडल करना, यह दायित्व है कि दोनों का कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। क्या मैं नहीं जी रहा? यहां पर मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूं, और इधर मैं धर्म के प्रति मेरा दायित्व जो है, सनातन हिंदू धर्म के प्रति जो मेरा उद्देश्य है, उसकी मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो भगवान की मर्जी है, आगे मेरा क्या होगा क्या नहीं। मगर अभी तो हमें जो योगदान देना चाहिए उसका तो मैं योगदान दे ही रहा हूं ना। तो धर्म से विमुख होकर अलग जो लोग जा रहे हैं, उनको कम टू वेदा आना ही होगा, वेद का पाठ करना ही होगा। सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उदयनिधि स्टालिन कहता है कि इरेडिकेशन ऑफ द सनातन धर्म, मतलब सनातन धर्म को मूल समेत जड़ समेत विनाश करेंगे। ऐसे कई कट्टरपंथी हैं जो सत्यानाश करने के फिराक में हैं। तो अगर हम केवल मंदिर में जाकर झाल बजाएंगे, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे और बस दिखावे के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस सनातन हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है। धर्म कोई हो,
मजहब कोई हो, जाति कोई हो, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर दलित प्रताड़ित हो रहा है तो उसका जाकर तुम लोग हेल्प करो, उसको जाकर तुम लोग उसके क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, सनातन हिंदू धर्म होने के नाते उसकी सेवा करो। ये है, मैं यही अपील करता हूं कि जातियों में बंटना बंद करो। एकजुट रहोगे तो हम बचे रहेंगे। अगर हम डिवाइड होंगे जातियों में तो आज कन्हैया लाल कटा है राजस्थान में, कल तुम्हारी भी बारी हो सकती है, तुम भी काटे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे, तुम भी कत्लेआम होगे, यह निश्चित है। ये जब तक मुट्ठी भर मजहब है मुस्लिम तब तक शांति प्रिय है। ओवैसी का पूरा पार्टी, मुस्लिम धर्म के कई धर्म जो नेता हैं वो यही तो कहते हैं। 15 मिनट के लिए ओवैसी ब्रोदर कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए आर्मी हटा लो, हम बता देंगे हिंदुओं की औकात। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? आजादी के बाद सनातन हिंदू कश्मीरी पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ, कितना जुल्म हुआ। उनको कहा गया है कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो, अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो हिंदुओं, और जम्मू कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। उसके बावजूद हम भाईचारा निभाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? हम मानते हैं हम एकजुट रहकर, हम शांति प्रिय होकर भारत का विकास कर सकते हैं, परंतु केवल भाईचारा हिंदू ही क्यों निभाए? आखिर हमेशा सनातन हिंदू धर्म की ही मंदिरों की सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही लगातार? आखिर यह मुट्ठी भर जो कम्युनिटी है वो क्यों हावी हो रहा है सनातन हिंदू धर्म पर? हमारे जुलूस निकलते हैं, हमारे झंडे का मेला निकलता है, महावीरी मेला निकलता है, सरस्वती की मूर्ति, दुर्गा मंदिर, दुर्गा पूजा, रामनवमी जुलूस, आखिर हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। मुस्लिम बहुल इलाके से हमारा जुलूस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? यह भारत है, हिंदुस्तान है, हम हिंदू है। फिर हम हिंदू होकर आखिर एक रूट से हम क्यों नहीं निकाल सकते? जब मुसलमानों का त्योहार होता है तो कोई हिंदू तो पत्थर नहीं चलाता, कोई हिंदू पेट्रोल बम नहीं मारता। फिर जब हमारे जुलूस निकलते हैं तो आखिर मुसलमानों के छत पर पत्थर क्यों रहते हैं? लाठी डंडे क्यों मारते हैं? पत्थरबाजी क्यों करते हैं? बम ब्लास्ट क्यों करते हैं? कत्लेआम क्यों करते हैं? मांस मछली मदिरा जैसे चीजों क्यों फेंकते हैं हमारे ऊपर? इसके ऊपर सनातन हिंदू धर्म गुरु क्यों मुख दर्शक बने हैं? केवल आपस में एक दूसरे का ब्लेम करके जो हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उस पर आरोप लगाओ, उस पर आरोप लगाओ, उसकी पैर खींचो, उसकी टांग खींचो। आखिर ये हमारे धर्म गुरु क्यों चुप हैं इन सब चीजों पे? एसी कमरे में बैठकर सनातन हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु रहकर कथा कर देने से ऐसे कुछ नहीं होगा। रोड पे निकलो, रोड पे चर्चाएं करो, रोड पे मजहबों के लोगों के प्रति अपने सनातन हिंदू धर्म में शांति प्रिय एकजुट होने की चर्चा क्यों नहीं हो रही? एक दूसरे की पैर खींचना हमारे धर्म गुरु आरोप लगाना बंद करें। और सनातन हिंदू धर्म में जो पाखंडवाद बढ़ रही है, जो नाच डांस हमारे देवी देवताओं का पोशाक पहन के जो हमारे हिंदू धर्म के जगराते के नाम पर आखिर ये पाखंड क्यों हो रहा? देवी काली को नचा रहा है कोई, भगवान शिव पार्वती को नचा रहा है कोई, खुद राधा कृष्ण बन के डांस कर रहे हैं। ये नाटक क्यों हो रहा है? ये पाखंड क्यों हो रहा है? ये मैं सोचकर परेशान हूं कि आखिर ये बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? यही चीज किसी मूवी में आ जा रही है, कोई एक्ट्रेस कर दे रहा है, उस पर तो हम तरह तरह के बैन लगाने की कोशिश करते हैं। और जो हम जगराते के नाम पर ये जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, आखिर उनकी पोशाक में बनकर क्यों डांस कर रहे हैं? क्या हमारे धर्मगुरु रील नहीं देख रहा आजकल? हमारे धर्मगुरु सोशल मीडिया पे नहीं है तो क्यों नहीं वो सब इन जो पाखंड कर रहा है, हमारे देवी देवताओं का पोशाक पहन के नाच रहा है, उस पर रोक लगा रहा है? चलो छोटी मोटी भेष ना पहने, ऐसे भी नॉर्मल भी तो चीजें हो जाती है ना।
नॉर्मल भी पोशाक पहनकर आप उनकी एक्टिंग कर सकते हैं ना। इस पर हमारे धर्म गुरुओं को आगे आना ही पड़ेगा। ऐसे मुख दर्शक बन के हमारे धर्म गुरु नहीं रह सकते। धर्म गुरुओं को आगे आकर इसको पुरजोर तरीके से कंडेम करना ही पड़ेगा। मजहबी रंग के नाम पर सनातन हिंदू धर्म का जैसे शोषण हो रहा है और हिंदू सोच रहा है कि चलो हमारे ऊपर तो नहीं हो रहा है, चलो हमारे ऊपर तो नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर हुआ वो समझे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे चुप होकर नहीं चलेगा। सारा संविधान, सारा पढ़ाई लिखाई धरा रह जाएगा जब उनकी तलवारें उठेगी। पूरे विश्व में संविधान था कि नहीं? पूरे विश्व में अलग अलग के मजहब रहते थे कि नहीं? फिर ऐसा क्या चीजें हुआ कि 57 मुस्लिम कंट्री बन गया? क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? वो लोग मॉडर्न नहीं थे? वो लोग एजुकेटेड नहीं थे? फिर 58 मुस्लिम देश संतान कैसे बन गया? तो जो लोग कह रहे हैं संविधान है सब रोक लेगा, कुछ नहीं रोकेगा। जम्मू कश्मीर में हमारे ही टैक्स पेयर के तरफ से एक संग्रहालय बना मुस्लिम समुदाय के लिए और उसमें अशोक चिन्ह लग गया, संविधान की कुछ आर्टिकल लिख दिया गया, संविधान का 3 जो शेर हैं उनकी मूर्ति लग गई, उसको वहां के मुस्लिम कम्युनिटी ने तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। उस पर उसको लेकर कोई कुछ नहीं, कोई जागरूकता नहीं। और तुम लोग समझते हो कि चुप हो जाने से, पढ़ाई लिखाई संविधान लेकर नाचने से मुसलमान छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ सकता। ये जाहिल लोग हैं और जाहिल ही रहेंगे। इन जाहिलों को इतना नहीं पता कि जिस भूमि की खाते हैं उसकी नीक है। नमक हरामी जो ये लोग कर रहा है, नमक का तो कम से कम कर्ज उतारो। हम मानते हैं कि एक व्यक्ति के करते सभी मुसलमानों को कंडेम करना गलत है। मैं तो ऑलरेडी कह ही चुका कि 5% ही भारत के मुस्लिम समुदाय भारत के प्रति अपनी वफादारी जाहिर करते हैं। 95% जो मुसलमान है वो कट्टरपंथी और जिहादीपन मानसिकता के तरफ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब उनको मौका मिलता है वो जिहाद करते ही करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनके शोषण हुआ वो लोग क्यों नहीं फट रहा? आखिर इनके दिमाग में ऐसी क्या चीजें हैं, इनके मजहब में ऐसे क्या पढ़ाया जाता है कि जो बम लगाकर फटा जाता है? हम सनातन हिंदू जब मंदिर से पूजा करके निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, फल मूल देते हैं, प्रसाद देते हैं। और ये जो जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो क्या करते हैं? सबने देखा है, पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे, पुलिस वाले को मारेंगे, हिंदुओं पर पत्थर चलाएंगे, ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे देश में अराजकता फैले। संभल का एग्जाम्पल तुम लोग देखो, जहां जहां चीजें होती है, आखिर शुक्रवार फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के बाद ही क्यों होता? हम तो नहीं करते। हम शांति प्रिय रहना चाहते हैं, हमें शांति प्रिय रहने दिया जाए। शांति प्रिय होने का फायदा मुस्लिम धर्म और मुस्लिम लोग ना उठाएं। ये मैं बहुत कठोर शब्द में इस बात को कहना चाहता हूं। इतनी कट्टरपंथी होकर भारत में इन लोगों का रहना भारत के लिए नुकसान है। इन पर लगाम लगानी चाहिए। ये 16-16 बच्चे पैदा करके अपना कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं। एक को आतंकवादी में भेज दो, एक को पढ़ाई में भेज दो, एक को नौकर बना दो, एक को कुछ कर दो, एक को, ऐसे काम नहीं चलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना बहुत जरूरी है, और खासकर ऐसे कट्टरपंथियों के ऊपर जो एक को जन्माकर भेज दे रहा है कि तुम आतंकवादी बनो, टेररिस्ट बनो। अब हमें पाकिस्तान के आतंकवादियों से डरने के बजाय भारत में पल रहे मजहबी कट्टरपंथी आतंकवादियों से बचना है। हमने तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे जितने आतंकी निकले, मजहबी आतंकी निकले, हमने तो इसको करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा देकर इनको पढ़ाया लिखा है, और इसको भगवान का हम लोग दर्जा देते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। और उसके बावजूद इन सभी ने क्या किया?
कत्लेआम करना शुरू किया ना, अगर समय रहते इनका जखीरा नहीं पकड़ाता, समय रहते इनको पकड़ाया नहीं जाता, तो ये लोग न जाने लाखों लोगों की हत्या करते। मैं एक बार फिर सनातन हिंदुओं से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को धर्म के प्रति भी बढ़ाओ और इतनी कठोर बनाओ कि लोगों की भावनाओं को पढ़ सके। मैं भारत के माता पिताओं से आग्रह करता हूं कि आखिर तुम्हारे बच्चे ये मजहबी लव जिहाद के चक्कर में क्यों पड़ रहा? आखिर हिंदुओं को छोड़कर उनको मोहब्बत क्यों मुसलमानों के लड़कों से हो रही है? क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि तुम लोगों ने अपने धर्म के प्रति जागरूकता अपने बच्चे को नहीं किया, धार्मिक चीजें नहीं पढ़ाई, महाभारत गीता का ज्ञान नहीं दिया, जिसके वजह से हिंदुओं के जो लड़कियां हैं वो मुसलमानों के प्यार के चक्कर में पड़ के, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है के चक्कर में पड़ के रोज कट रही है, लव जिहाद का शिकार हो रही है और ये अपना धर्म तो भ्रष्ट कर ही रही है, सात पुरखों की भी धर्म का सत्यानाश कर दे रही है, कुल का विनाश कर दे रही है लड़कियां। आखिर इन लड़कियों के प्रति उनके माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा, लव जिहाद के प्रति अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। मैं कहता हूं सास ससुर के फेर में पड़ने से अच्छा है कि तुम लोग अपने बच्चियों को देखो, अपने बेटियों को देखो, अपने बेटों को देखो कि आखिर तुम्हारी बच्ची एक मुसलमान के प्यार के चक्कर में क्यों पड़ गई। इतनी नाबालिग 12-13 साल की 14 साल की लड़की, तुमने हमेशा सासू का सत्यानाश करना चाहा, सासू के और ससुर के फेर में पड़ा, ननद की हो फेर में पड़ा, उससे अच्छा तुमने अपनी बेटी को देख लिया रहता। इसका जवाब तुम दे सकती हो कि जब तुम्हें अपनी बेटी का, अपने बेटों का जो शास्ति करना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, उसके बदौलत तुमने अपने सास को प्रताड़ित किया, अपने ससुर को प्रताड़ित किया, अपने ननदों को प्रताड़ित किया और तुम्हारी बच्ची एक मुसलमान के साथ रह रही है। तुम्हारी बच्ची एक मुसलमान के चक्कर में पड़ी है, ये लव जिहाद है। इस चीज पर सनातन हिंदू धर्म को आगे आना ही पड़ेगा। सनातन हिंदू धर्म को इस पर आकर तुरंत के तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अपने बच्चों को सनातन हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाना ही पड़ेगा और इन लव जिहाद के चक्कर से मुक्त कराना ही सनातन हिंदू धर्म के लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। इसी के साथ आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय खाटू नरेश के।